हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपको हाई स्कूल के बोर्ड में गणित के लिए इम्पॉर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। आप इन प्रश्नों को अगर कंठस्थ कर लेंगे तो आपको निश्चित ही ये क्वेश्चन आपके आने वाले आपके बोर्ड में आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। इसमें दो प्रश्न हैं। ये पहला प्रश्न है कि दी गई आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। दूसरा आपका है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। तीसरा आपका है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, ये निश्चित आप जाने। अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी अगर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो लिखा है त्रिभुज में कि एक त्रिभुज है ABD जिसका कोण A क्या है, समकोण है। आप मान लीजिए कि त्रिभुज है ऐसे, ये त्रिभुज है ABD जिसका कोण A क्या है, समकोण है, तो इसको आप A मान लें, इसको आप B मान लें और इसको AD। ये जो A है वो क्या है, समकोण है। फिर कह रहा AC लंब है BD, यानी A से इस भुजा BD पर लंब डाला गया है। मान लीजिए ये है, ये आपका C है, इस भुजा पर लंब है। चूंकि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि एंगल अगर एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है, तो एंगल एक जो है वो एंगल चार के बराबर होगा। यानी इस साइड का एंगल दूसरे साइड के बराबर होगा और दूसरे साइड का एंगल इधर के बराबर होगा। यानी कोण दो जो होगा वो कोण तीन के बराबर होगा। अब आपको पहला जो लाना है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD लाना है, यानी BC इंटू BD। आपको ध्यान देना है कि हमको AB स्क्वायर लाना है, इसलिए आपको इस त्रिभुज में लेना पड़ेगा, इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को। बड़े वाले त्रिभुज को लेने का कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ BD लाना है और BD तभी आ सकता है जब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, मूल त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं। आप पहला त्रिभुज लेंगे क्रम से जिसमें हमें 90 अंश बीच में होना चाहिए, तो हम AC और B ले सकते हैं। त्रिभुज ACB, A जो एंगल है वो 1 है, आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। एंगल C जो है वो 90 अंश है और एंगल B जो है 3 है। इसके सापेक्ष जो दूसरा त्रिभुज आप लेंगे, जो बड़ा वाला त्रिभुज होगा। अब बड़ा त्रिभुज लेने का जो मेन कारण है वो ये है कि जो हमें सिद्ध करना है उसमें हमको BD लाना, BD B से लेकर के D यहाँ तक है, इसलिए आपको ये जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है उसको लेना। लेकिन इसमें आपको क्रम का ख्याल करना है कि एंगल A पर जो है एक है और एक जो है वो चार के बराबर है, इसलिए चार की स्टार्टिंग D से हुई है, इसलिए आपको D लेना है। बीच में आपको 90 अंश लेना है D, A और B में। इस त्रिभुज में आप देखें, आप लिख सकते हैं ACB इक्वल टू DAB, यानी क्यों बराबर है 90 अंश के कारण यहाँ आप इंडिकेट दिखा सकते हैं। दूसरा आप ले सकते हैं एंगल A को ले सकते हैं, एंगल A लेना है, यानी एंगल एक जो है आप लिख सकते हैं एंगल एक जो है किसके बराबर है, एंगल चार के, क्योंकि यहाँ पे D जो है वो चार को प्रदर्शित कर रहा है, A आपको 90 को प्रदर्शित कर रहा है और B आपको 3 को। तो एक जो है वो किसके बराबर है, चार। एक पहले पोजीशन पर है तो यहाँ चार भी इसमें पहले पोजीशन पे है, यानी एक जो है वो चार के बराबर है। बस दो ही कोण आपके लिए काफी है, तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस त्रिभुज को आप देखें तो त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DA और B, अगर ऐसा है तो आप यहाँ से भुजाओं में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। भुजाओं में अनुपात का मतलब पहला दूसरा तो बटे पहला दूसरा, दूसरा है दूसरा तीसरा बटे दूसरा और तीसरा। तीसरा पॉइंट आप ले सकते हैं पहला तीसरा और पहला तीसरा। अब आपको ध्यान देना है मुझे लाना क्या है, मुझे AB स्क्वायर लाना है और AB स्क्वायर आपको कहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है। यानी आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे में, तो AB का AB में मल्टीप्लाई होगा तो AB स्क्वायर आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो BD इंटू BC आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था।
अब प्यारे प्यारे दोस्तों दूसरा देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हमको लाना है AC स्क्वायर, और AC आपका तभी आ सकता है जब आपको इस त्रिभुज मिले और दूसरा है BC इंटू DC, यानी BC इंटू DC। इसका मतलब है कि ये दोनों खंड है, इसलिए आपको दोनों छोटा छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा। इसमें भी त्रिभुज छोटा लेना पड़ेगा, ये भी छोटा लेना पड़ेगा। ऐसा लेने का कारण क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं BC इंटू DC, यानी BC इंटू DC, ये दोनों छोटे दोनों त्रिभुज में है। ये BC इस त्रिभुज में है और DC इस त्रिभुज में है, इसलिए आपको दोनों त्रिभुज क्या लेना पड़ेगा, छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, आपको यहाँ लिख सकते हैं। अगर इस त्रिभुज को ले तो आप A, C और B लिख सकते हैं। A जो है वो 1 नंबर का है, C जो है 90 है और B जो है आपका 3 है। और इसके सापेक्ष एक जो है किसके सापेक्ष बराबर है, 4 के, तो 4 की स्टार्टिंग आप D से कर सकते हैं और 4 के बाद आपको 90 लिखना है, इसलिए आप यहाँ C पे आना चाहिए आपको। और उसके बाद आपको A, क्रम आपको हमेशा इस सवाल में ध्यान देना है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि कोण ACB इज इक्वल टू कोण DCA, ये बराबर होने का कारण है 90। दूसरा आप 1 नंबर लिख सकते हैं, और 1 नंबर लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 बराबर, क्योंकि ये भी एक, ये D जो एंगल है वो 4 है, C जो है आपका 90 है और A नंबर आपका क्या है 2 है इस त्रिभुज में। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में आपको मैंने बताया था। अतः ये दोनों त्रिभुज जो है, यानी त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DCA हो गया। अब आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, अगर क्रम से देखें तो आप AC बटे DC लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं दूसरा और बटे दूसरा तीसरा CB है और दूसरा तीसरा CA है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं पहला और तीसरा, और इसमें लिख सकते हैं पहला और तीसरा। अब आपको देखना है कि मुझे लाना क्या है, मुझे AC स्क्वायर लाना है, और AC स्क्वायर आपको लाने के लिए यहाँ से आपको इस पॉइंट को देखना पड़ेगा। इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, AC का AC में आप गुणा कर देंगे तो आपका AC स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो DC इंटू आपका BC हो जाएगा। यही आपको लाना था, DC इंटू BC, ये आपका जो है दूसरा प्रूफ हो जाएगा। अब उसके बाद आपको जो तीसरा नंबर लाना है, उसमें आपको तीसरा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान देना है। तीसरे पॉइंट में आपको AD स्क्वायर लाना है। तीसरे पॉइंट में आपको AD स्क्वायर लाना है, और AD स्क्वायर के लिए आपको और साथ में BD लाना है। यहाँ पे ध्यान दें, इस पॉइंट को हमें लाना क्या है, हमको AD स्क्वायर लाना है, AD स्क्वायर लाना है, साथ में BD इंटू CD लाना है, BD इंटू CD लाना है। इसके पहले वाले सवाल में आपको BC इंटू BD लाना था, BC इंटू BD लाना था। अब की वाले जो सवाल है उसमें क्या लाना है, BD इंटू CD इधर वाला लाना है। इसलिए आपको ये त्रिभुज लेना पड़ेगा इस वाले त्रिभुज में और मूल त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज का मतलब हुआ कि आप तीसरा पॉइंट जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये त्रिभुज लेना है D, यानी अगर आप इसकी स्टार्टिंग A से कर दें या D से कर दें तो DCA आप यहाँ इंडिकेट कर देंगे तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। D पॉइंट पे आपका 4 है, C पॉइंट आपका 90 अंश है और A पॉइंट आपका 2 है। और इसके सापेक्ष जो बड़ा वाला त्रिभुज है, बड़े वाले लेने का मेरा मेन मकसद क्या है कि मुझे लाना है BD, और BD लाने के लिए हमको इस भुजा की जरूरत पड़ेगी, और ये भुजा तभी आएगी जब आपको ये मूल त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। तो मूल त्रिभुज में आपको क्रम का ख्याल करना है कि 4 नंबर है और 4 नंबर के सापेक्ष आपको 4 बराबर होना चाहिए, इसलिए आप 4 से ही शुरू कर सकते हैं, यानी शुरू कर सकते हैं D, बीच में आपको 90 अंश होना चाहिए। तो 90 अंश के लिए आपको यहाँ A और A के बाद आप B लिख सकते हैं। D पे 4 है, A पे 90 है और B जो है वो 3 नंबर है, और 3 नंबर जो है वो किसके बराबर है, 2 नंबर के। 3 जो है किसके बराबर है, 2 के। 1 किसके बराबर है, 4 के। आप यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं
कोण DCA इज इक्वल टू कोण DAB क्यों बराबर है 90 के कारण। एक आप लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, जिसको मैंने पीछे आपके वीडियो में बताया भी हूं। तो इसलिए आपका ये दोनों त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज DAB। अब आपको क्रम क्या रखना है, पहला दूसरा बटे पहला दूसरा बराबर दूसरा तीसरा बटे दूसरा तीसरा, और थर्ड में है पहला और तीसरा, और यहाँ है पहला D और तीसरा B। अब आपको ध्यान देना है कि मुझे AD स्क्वायर लाना है। AD स्क्वायर लाने के लिए आपको ये पहला पॉइंट, ये और ये इस पॉइंट को आपको लिखना है। पहला बने DC बटे DA इज इक्वल टू DA बटे DB। अब इसमें आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DA यानी DA स्क्वायर इज इक्वल टू आपका DC इंटू DB। आपका जो सिद्ध करना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका पहले क्वेश्चन का है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, उसको भी आप ध्यान से देखें। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है जो दूसरा क्वेश्चन आपको लिखा है कि त्रिभुज PQR एक है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। एक कोई त्रिभुज आपका है, ध्यान दें इसमें। इस क्वेश्चन को भी देखें, सेम टू सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, आपको एक भी प्रश्न की कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें P समकोण बोला है, इसको आप Q मान सकते हैं, इसको आप R मान सकते हैं, या Q को यहाँ लिख सकते हैं, R को यहाँ लिख सकते हैं। P फिक्स है, QR को आप दोनों में से किसी जगह पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है QR पर, QR यही है, इस पर एक बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब है QR, यानी यहाँ पर एक बिंदु है, मान लीजिए M है, और ये इस भुजा पर क्या है, लंब है, यानी PM जो है, ये जो PM भुजा है ये आपका इस QR पे क्या है, लंब है। अभी इसके पहले जस्ट आपने पढ़ा, बस वहां पे कोई चेंजिंग थी कि वहां ABCD में था, यहाँ PQR और M में। यहाँ पे भी आप इसको एंगल 1 लिख सकते हैं, इसको एंगल 2 लिख सकते हैं, इसको एंगल 4 लिख सकते हैं, इसको एंगल 3 लिख सकते हैं। इंडिकेशन करने का मतलब है कि आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। अब आप जानते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। इस स्थिति में आपको ध्यान देना है कि किस त्रिभुज को हम लें। इस त्रिभुज में आप ध्यान दें, हमको लाना है PM स्क्वायर, ये है, और ये है QM, और ये है MR। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। इसमें आपको, चूंकि हमको मूल त्रिभुज से रिलेटेड कोई चीज नहीं लाना, मूल त्रिभुज का मतलब हमको PQ इसमें नहीं लाना, हमको PR नहीं लाना, न हमको RQ लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों त्रिभुज कौन सा लेंगे, दोनों छोटा छोटा त्रिभुज लेंगे। छोटे त्रिभुज का मतलब है क्रमों को ख्याल करेंगे। पहले त्रिभुज में आपको क्रम की कोई जरूरत नहीं है, बस ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि किसी त्रिभुज में हमेशा 90 अंश को बीच में रखें। इस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो P M और Q, यानी त्रिभुज P M और Q, इस पर आप इंडिकेशन कर सकते हैं। P 1 नंबर है, M जो है 90 अंश का कोण है यहाँ पे, और Q जो है आपका 3 अंश है। इसके हिसाब से अगर दूसरा त्रिभुज आप लें, छोटा वाला ये वाला, तो इसमें भी आपको P से अगर आप यहाँ पे देखिए 1 नंबर जो है वो 4 के बराबर है, तो 4 की स्टार्टिंग R से करिए, क्योंकि 1 नंबर पे P जो है 1 नंबर पे है, तो यहाँ 4 नंबर पे कौन है, R है। R के बाद 90 अंश लेना है तो आप M ले सकते हैं, उसके बाद आप P ले सकते हैं। इसमें आप देखें PMQ बराबर कोण RMP, क्यों बराबर है, 90 अंश के कारण। दूसरा आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है, चूंकि एंगल 4 है, ये 90 है, और P जो एंगल है वो क्या है, 2 है इस त्रिभुज में। तो यानी 1 किसके बराबर है, 4 के। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 बराबर 4, तो आप यहाँ डायरेक्ट इंडिकेट कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज RM और P, इसमें क्रम ध्यान देना है। PM यानी पहला दूसरा बटे पहला और दूसरा बराबर दूसरा तीसरा MQ बटे दूसरा तीसरा MP।
उसके बाद आपको PQ पहला और तीसरा, यहाँ भी पहला और तीसरा आपका RP होगा। अब आपको ध्यान देना है कि मुझे लाना क्या है, PM स्क्वायर लाना है, और PM स्क्वायर लाने के लिए आपको पहला और दूसरा इन्हीं दोनों से काम चलाना है। जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PM AB है, PM AB है, तो PM का PM में गुणा होगा तो आपका PM स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा MQ इंटू MR। दोस्तों ये भी आपका सही हो गया, आपका जो सिद्ध करना था वो भी आपका सिद्ध हो गया। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे अन्य वीडियो को बनाने में आसानी हो। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।